नमस्कार। आज बात करते हैं वजीर एक्स की। एक बड़ी खबर है उनके यूजर्स के लिए। करीब 2000 करोड़ रुपए के जो फंड्स अटके हुए थे, उनकी वापसी का रास्ता शायद अब साफ हो रहा है। हमारे पास कुछ ताज़ा जानकारी है न्यूज़ रिपोर्ट्स पर आधारित, तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। मतलब ये फंड वापसी की पूरी कहानी क्या है, प्लेटफॉर्म कैसे दोबारा शुरू होगा, और सबसे ज़रूरी सवाल, भरोसे का क्या। सिंगापुर हाईकोर्ट का एक फैसला आया है जिसने इस मामले को एक नया मोड़ दिया है। बिल्कुल। और देखिए, मुद्दा असल में यही है कि वो जो रुके हुए फंड्स थे उनको निकालने के लिए सिंगापुर कोर्ट के नए आदेश के बाद क्या लीगल और प्रोसेस वाले कदम उठाए जा रहे हैं। ये सिर्फ पैसे लौटाने की बात नहीं है, ये एक तरह से पूरे सिस्टम को पटरी पर लाने की कोशिश है, और इसमें कई पेच हैं। अच्छा, तो शुरुआत इस रीवोट या पुनर्मतदान से करते हैं। सिंगापुर कोर्ट ने जेटाए, जो उनकी सिंगापुर वाली एंटिटी है, उन्हें एक संशोधित योजना पर दोबारा वोटिंग कराने को कहा है, और टाइम दिया है 16 सितंबर 2025 तक। फिर ये दोबारा वोटिंग क्यों? पहले भी तो कुछ हुआ था ना। हाँ, देखिए, दोबारा वोटिंग का मतलब ही यही है कि पहली योजना में शायद कुछ कमी रह गई थी, या फिर सारे लेनदारों को, मतलब क्रेडिटर्स को, वो पूरी तरह मंजूर नहीं थी। अब क्रेडिटर्स की सहमति वो सबसे ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि पहले भी 93% से ज़्यादा क्रेडिटर्स ने सपोर्ट किया था, तो उम्मीद है कि इस बार भी जो नई सुधरी हुई योजना है उसे मंजूरी मिल जाएगी। असल मकसद तो यही है कि कानूनी तौर पर मजबूत और सबकी सहमति वाला रास्ता निकले। इसके लिए एक एक्सप्लेनेटरी नोट भी जारी हो रहा है, और अगले हफ्ते एक टाउन हॉल भी रखा है ताकि सबको पूरी जानकारी हो। अच्छा, टाउन हॉल, उसके बाद फाइनल वोटिंग होगी। ठीक है, फिर आगे का प्रोसेस क्या है? खासकर ये फंड वितरण वाली बात, क्या ये सच है कि जानमाई इंडिया इसे संभालेगी? हाँ, और ये काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। टाउन हॉल के बाद फाइनल वोट होगा। वोट के जो भी नतीजे होंगे उन्हें एक इंडिपेंडेंट असेसर देखेगा, मतलब कोई बाहरी निष्पक्ष एक्सपर्ट। वो परख कर कोर्ट को रिपोर्ट देगा, और अगर सब ठीक रहा तो जानमाइन इंडिया, जो भारत में वजीरेक्स का ऑपरेशन देखती है, अगले 10 बिजनेस डेज में पहला फंड वितरण शुरू कर देगी। जानमाई इंडिया का वितरण करना, इसके पीछे कोई खास वजह? क्या ये सिर्फ कोई लीगल जरूरत है या कुछ और स्ट्रेटेजी भी है इसमें? मुझे लगता है ये सिर्फ लीगल जरूरत से ज्यादा है। जैसा कि सीईओ निश्चल शेट्टी ने भी इशारा किया है, जानमाइन इंडिया के जरिए वितरण से ये पक्का होगा कि भारत के जो नियम कानून हैं उनका पालन हो रहा है। शायद ये कोशिश है कि भारत के ऑपरेशंस को सिंगापुर की कानूनी उलझनों से थोड़ा अलग रखा जाए, फोकस भारतीय नियमों पर रहे। और हाँ, इंडिपेंडेंट असेसर का होना पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता लाएगा। वो तो है। निश्चल शेट्टी ने एक्स पर, मतलब पहले जो ट्विटर था, उस पर भी कुछ कहा था ना इसके बारे में? हाँ, उन्होंने कंफर्म किया कि सिंगापुर कोर्ट ने अपना 4 जून वाला जो पिछला आदेश था वो वापस ले लिया है, और इस नई संशोधित योजना पर रिवाइव वोट की मंजूरी दे दी है। और उन्होंने ये भी साफ किया कि फंड वितरण जानमाई इंडिया ही करेगी। ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था, लीडरशिप की तरफ से। थोड़ी अनिश्चितता कम होती है इससे। सही बात है। फंड्स वापस मिलना एक चीज है, लेकिन लोगों का भरोसा जीतना, खासकर ऐसे संकट के बाद, वो दूसरी बात है। इस भरोसे को दोबारा बनाने के लिए सिक्योरिटी के फ्रंट पे क्या हो रहा है? ये बहुत बहुत अहम सवाल है। देखिए, भरोसा बनाने के लिए वजीरेक्स ने बिटगो और जोडिया के साथ पार्टनरशिप की है। ये कस्टडी की जानी मानी कंपनियां हैं, अपने सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के लिए जानी जाती हैं, तो ये एक अच्छा कदम है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए 2 खास चीजें लॉन्च की हैं, एक रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर और प्रूफ ऑफ रिजर्व। अच्छा, ये प्रूफ ऑफ रिजर्व, ये कैसे काम करता है? और ये कैलकुलेटर क्या बताएगा? प्रूफ ऑफ रिजर्व एक तरह की क्रिप्टोग्राफिक तकनीक है, जैसे मर्कल ट्री वगैरह का इस्तेमाल करके क्रेडिटर्स ये वेरीफाई कर सकते हैं कि उनके फंड्स वाकई प्लेटफॉर्म पर हैं, कहीं और इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। ये पूरी तरह से बाहरी ऑडिट का विकल्प नहीं है, पर हाँ, ट्रांसपेरेंसी जरूर बढ़ती है। और जो रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर है, वो क्रेडिटर्स को ये समझने में मदद करेगा कि मौजूदा हालात के हिसाब से उन्हें कितनी वापसी मिल सकती है। तो ये दोनों चीजें रियल टाइम जानकारी देकर विश्वास जीतने में मदद करेंगी। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगे का क्रम क्या दिखता है? मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या होगा? मोटे तौर पर देखें तो क्रम कुछ ऐसा रहेगा। पहले रिवाइव वोट का शेड्यूल आएगा, फिर टाउन हॉल होगा, योजना पर चर्चा और कंफर्मेशन, उसके बाद वोटिंग और उसका इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, फिर कोर्ट की मंजूरी, उसके बाद जानमाई इंडिया फंड वितरण शुरू करेगी, और आखिर में उम्मीद यही है कि ट्रेडिंग और विड्रॉल्स यानी निकासी की सुविधाएं वो फिर से पूरी तरह से चालू हो जाएंगी। तो कुल मिला के ये वजीरेक्स के लिए एक बड़ी वापसी,
एक कमबैक का संकेत हो सकता है। अगर सब योजना के मुताबिक चला तो 2000 करोड़ के फंड्स वापस आ सकते हैं और प्लेटफॉर्म फिर से नॉर्मल काम करना शुरू कर सकता है। बिल्कुल, ये एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन ये पूरी कहानी एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। क्रिप्टो की दुनिया में जहां ये क्रॉस बॉर्डर लीगल मुद्दे और लोकल नियमों का पालन, ये सब एक बड़ी चुनौती है। तो क्या WazirX की ये जो स्ट्रक्चर्ड रिकवरी प्रोसेस है, ये पूरी प्रक्रिया, क्या ये दूसरे एक्सचेंजों के लिए एक मिसाल बन सकती है, खासकर उनके लिए जो भविष्य में शायद ऐसी ही मुश्किलों का सामना करें? ये देखने वाली बात होगी।